एक खूबसूरत वादी में बहुत सारे परिंदे रहा करते थे। उन्हीं परिंदों में से एक टूनी चिड़िया थी। साथ ही साथ टूनी चिड़िया के उसकी सहेलियां भी रहती थीं, जिनका नाम माही और शाही था। टूनी चिड़िया ने अपने घर के पास ही कुछ दरख्त लगाए हुए थे। उन्हीं दरख्तों पर उसने अपने तीनों दोस्तों की बैठने की जगह बनाई हुई थी। वो तीनों दोस्तें अक्सर मिलकर बैठकर वहाँ बातें किया करती। वो तीनों मिलकर इकट्ठी स्कूल जाती और इकट्ठी ही पढ़ती। सिमसिम वादी एक पहाड़ी इलाके में होने की वजह से उनका स्कूल काफी दूर था, लेकिन तीनों दोस्तें बहुत मेहनती थी। वो तीनों रोज सुबह स्कूल जाती और शाम गए ट्यूशन से पढ़कर ही वापस आया करती। दिन वो तीनों दरख्तों पर बैठकर बातें कर रही थी और टूनी चिड़िया एक दिन अपनी सहेलियों से कहने लगी, मैं तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि अपने गांव में एक बड़ा अस्पताल बना सकूं, जहाँ पे गरीब लोगों का मुफ्त इलाज हो। हाँ, तुम बहुत अच्छा सोच रही हो। मैं तो एक बहुत बड़ा कारखाना लगाना चाहती हूँ ताकि गांव के लोगों को नौकरी दे सकूं। ये माही चिड़िया शाही और टूनी चिड़िया से कहने लगी। कुछ देर बाद टूनी चिड़िया ने शाही चिड़िया से पूछा, अरे शाही, तुमने तो कुछ बताया ही नहीं कि तुम क्या करना चाहती हो। यूं ही बातें करते करते और इकट्ठे खेलते कूदते पढ़ते हुए वो बड़ी हो गई। एक दिन उनके मैट्रिक क्लास का रिजल्ट आने वाला था और उनके कॉलेज में दाखिले के दिन करीब हो रहे थे और साथ ही उस वक्त टूनी के बाबा बीमार रहने लगे थे। उनका इलाज करवाते करवाते टूनी चिड़िया की अम्मा बहुत परेशान थी कि उनके घर के हालात अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। टूनी चिड़िया अपनी अम्मा जान से कहने लगी, माँ जी, आप तो जानती हैं कि मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आने ही वाला है कल, तो मुझे कॉलेज में दाखिला लेना होगा। जी मेरी टूनी बिटिया, मैं जानती हूँ कि आपका और आपके बाबा का ये ख्वाब है कि आप डॉक्टर बनकर गांव में एक अच्छा और बड़ा अस्पताल खोल सके ताकि गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज कर सके। लेकिन टूनी बिटिया, आप तो जानती हैं कि आपके बाबा ठीक होने में नहीं आ रहे। अब हमारे हालात वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। अब जितने भी पैसे थे वो खत्म हो चुके हैं। बिटिया, मैं आपका एडमिशन नहीं करवा सकती कॉलेज में। मैं जानती हूँ कि आप इससे बहुत मायूस होंगी, लेकिन दुआ करें, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। टूनी चिड़िया का रिजल्ट आ जाता है और वो ये खुशखबरी अपने बाबा को देती है कि वो मैट्रिक में पास हो चुकी है। टूनी चिड़िया के बाबा टूनी चिड़िया से कहने लगते हैं, टूनी बिटिया, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मैट्रिक में कामयाब हुई, लेकिन आप तो जानती हैं कि हम आपका आगे एडमिशन नहीं करवा सकते। लेकिन मेरी बिटिया, कभी भी मायूस ना होना, हमेशा अल्लाह पर यकीन रखना। कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया के वालिद इस दुनिया से गुजर गए। ये एक गमज़दा दिन था। यतीम होना किसे कहते हैं, यतीमी कितनी तकलीफ देती है। इन सब को सोच सोच कर टूनी चिड़िया बहुत परेशान रहती, क्योंकि टूनी चिड़िया के लिए सब कुछ उसके बाबा ही तो थे। वो अपने बाबा को याद करके बहुत रोती रहती। टूनी चिड़िया इसी तरह अपने बाबा के कमरे में बैठकर रो रही होती है और टूनी चिड़िया की मामा टूनी चिड़िया से कहती हैं, टूनी बिटिया, आप अपने बाबा को याद करके मत रोएं, बिल्कुल भी हिम्मत मत हारें, मैं आपके साथ हूँ। टूनी चिड़िया को हौसला देते देते एक दिन टूनी चिड़िया की मामा भी बीमार हो जाती हैं। वो भी अपने शोहर के गम में बीमार पड़ जाती हैं। टूनी चिड़िया उनको भी बीमार देखकर बहुत ज्यादा परेशान रहने लगती है। अब घर की सारी जिम्मेदारियां टूनी पे आ गई थी। डॉक्टर बनना एक ख्वाब रह गया था। फिर टूनी ने थोड़े से पैसों से अपना काम चलाया। चना चाट बेचना शुरू कर दी। चना चाट में इतनी बचत कहाँ थी कि टूनी अपनी तालीम मजीद जारी रखती। उसकी दोस्तें माही और शाही तो उसके बाबा के जाते ही उसका साथ छोड़ चुकी थी। टूनी चिड़िया ने एक दो बार उन्हें मदद के लिए कहा तो उन्होंने उसका साथ ना दिया, जिसकी वजह से टूनी का दिल पूरी तरह टूट गया और टूनी ने चुपके से दिल में एक दुआ की। एक दिन काम से वापसी पे टूनी को किसी के कराहने की आवाज आई। टूनी ने गौर किया तो ये आवाज उसको झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। उसने वहां जाके देखा तो एक काले रंग का कौवा दर्द से रह रहा था। टूनी ने काले कौवे से पूछा,
क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? काले कौवे ने जवाब दिया। हाँ, आह, आह, टूनी बिटिया, पानी चाहिए, पानी, पानी। टूनी ने फौरन से नदी से पानी भरा और लाकर काले कौवे को दिया, जिसको पीकर काले कौवे की तबीयत में बेहतरी आई। फिर काले कौवे ने टूनी चिड़िया का शुक्रिया अदा किया और टूनी चिड़िया काले कौवे से कहने लगी, टूनी, आपको मेरा नाम कैसे पता? आपको कैसे पता कि मैं टूनी हूँ? काले कौवे ने टूनी चिड़िया को जवाब दिया, टूनी बिटिया, मैं तुम्हारी रहमदिली से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। तुम कल साथ वाले शहर में इस एड्रेस पे मुझसे मिलने आओ। मैं तुम्हें फिर बताऊंगा कि मुझे तुम्हारा नाम कैसे पता है। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया कालू कौवे से मिलने के लिए उस एड्रेस पर पहुंच गई। जब वो उस एड्रेस पर पहुंची तो उसने क्या देखा कि उस जगह एक बहुत खूबसूरत और बड़ा सा होटल था। होटल देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश हुई कि उस होटल का नाम टूनी होटल था। और फिर टूनी चिड़िया अंदर गई तो अंदर उसने बड़े बड़े कमरे देखे। वो और ज्यादा मुतासिर हुई। साथ ही फिर टूनी चिड़िया ने एक तरफ लगी फाउंटेन जिससे चॉकलेट निकल रही थी, वो देखी। ये सब टूनी चिड़िया के लिए बहुत हैरत अंगेज था। उतनी ही देर में वहाँ पर कालू कौवा भी आ गया। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया से कहने लगा, तुमने इस होटल का नाम तो पढ़ा होगा। इसका नाम टूनी होटल है। बिल्कुल मेरी बेटी भी तुम्हारी जैसी थी, इसीलिए मैंने इस होटल का नाम टूनी रखा। और जैसे ही मैंने तुम्हें देखा और तुम्हारी आवाज सुनी तो मुझे लगा मेरी बेटी आ गई, लेकिन वो तो तुम थी। मेरी बेटी तो उस दुनिया से जा चुकी थी। टूनी बिटिया, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम बताओ कि तुम्हारा ऐसा कौन सा ख्वाब है जो अब तक अधूरा है? फिर टूनी चिड़िया ने कालू कौवे से कहा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। गाँव में गरीब लोगों के लिए मैं एक अस्पताल बनाना चाहती हूँ ताकि मैं मुफ्त इलाज कर सकूँ वहाँ पर। लेकिन मेरे बाबा का भी यही ख्वाब था, लेकिन ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका क्योंकि मेरे बाबा काफी अरसा बीमार है और फिर वो इस दुनिया से गुजर गए। फिर कालू कौवे ने टूनी चिड़िया से कहा, टूनी बिटिया, ये मेरी तरफ से तुम्हारी रहमदिली के नाम एक छोटा सा तोहफा। मैं तुम्हारा ये अधूरा ख्वाब पूरा करना चाहता हूँ। आज से तुम डॉक्टर बनने की तैयारी करो और एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लो। मैं तुम्हारा पूरा खर्चा उठाऊंगा। ये सब सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। फिर टूनी चिड़िया अगले दिन ही शहर में अपनी अम्मी के साथ शिफ्ट हो जाती है और फिर टूनी चिड़िया अपनी अम्मी को बताती है कि वो अब से डॉक्टर की तैयारी करने लगी है और वो डॉक्टर बन सकती है। टूनी चिड़िया की अम्मी टूनी चिड़िया की बात सुनकर कहती हैं, बिटिया, अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारा ये ख्वाब पूरा हो जाएगा। 5 सालों बाद टूनी चिड़िया डॉक्टर बन जाती है। वो बहुत खुश होती है। अपने क्लिनिक में ही बैठकर टूनी चिड़िया सोचने लगती है और टूनी चिड़िया को ये सोच हैरान कर देती है। मैंने दुआ मांगी थी। सच में दुआ में बहुत ताकत होती है, लेकिन इतनी ताकत होती है ये तो मैंने कभी भी सोचा नहीं था। फिर टूनी चिड़िया अपने घर आती है और फिर अपनी अम्मी से कहती है, अम्मी जान, अब मुझे गांव में एक अस्पताल बनाना है ताकि मैं मुफ्त में गरीबों का इलाज कर सकूं। टूनी चिड़िया की अम्मी टूनी चिड़िया से कहने लगती हैं, बिटिया, जिन्होंने तुम पर और मुझ पर ये एहसान किया, उनका एहसान कभी भी मत भूलना। उन्हें जब भी जरूरत हो तो उनका साथ देना। देखा प्यारे बच्चों, टूनी चिड़िया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मेहनत की और उसकी मेहनत की वजह से उसको सिला मिला और अल्लाह ताला ने उसके लिए आसानी की। कालू कौवे की मदद की वजह से टूनी चिड़िया डॉक्टर बन सकी और उसका ये ख्वाब पूरा हो गया। प्यारे बच्चों, अगर आप इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनना और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।